गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 10th के प्रश्नावली 4.4 का पहला सवाल देखते हैं। बच्चों, इस पहले सवाल में मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। मूलों का बताना है कि मूलों का अस्तित्व है कि नहीं है। उसके लिए हम कुछ नियम जान लेते हैं। पहले इस प्रश्न को हल करने से पहले हम कुछ नियम जान लेते हैं। वो नियम क्या है बच्चों, हम इतना में जान लेंगे, है ना। इतना ही में जान लेते हैं। यहाँ हम इधर बता देते हैं, मूलों की प्रकृति जानने के लिए नियम है ना। क्या नियम हो सकते हैं? पहला नियम जानते हैं, यदि b² माइनस 4ac बराबर 0, या इसको हम लिखेंगे d बराबर 0, ठीक है, हो तब समीकरण के मूल वास्तविक और समान होंगे, है ना। वास्तविक और समान होंगे तब समीकरण का अस्तित्व होगा, ठीक है। दूसरा नियम क्या है, यदि b² माइनस 4ac बड़ा है 0 से, या इसको कहेंगे d बड़ा है 0 से, तब समीकरण के मूल वास्तविक और असमान होंगे तब समीकरण का अस्तित्व होगा, ठीक है। ये बड़ा होगा तब। तीसरा नियम है, यदि b² माइनस 4ac छोटा है 0 से, या फिर हम कहेंगे d छोटा है 0 से, है ना। d छोटा है 0 से, तब समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होंगे, है ना। और तब इसका कोई अस्तित्व नहीं होगा, कोई अस्तित्व नहीं होगा। इस तरह से बच्चों इसके 3 नियम हैं। इन्हीं तीनों नियमों का उपयोग कर हम मूलों की प्रकृति ज्ञात करेंगे, है ना। और सवाल अब देखते हैं, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब हम इसे बनाते हैं, हल करते हैं। पहला सवाल है 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0, है ना। पहला सवाल देखते हैं। a बराबर, इसको हम ABC पहले निकालेंगे, a बराबर 2, b बराबर -3 और c बराबर 5 है, ठीक है। इसलिए हम d निकालेंगे। d बराबर सूत्र हो गया b² माइनस 4ac, b हो गया -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a हो गया 2 इंटू c हो गया 5
बराबर 3 तिया 9 माइनस 4 दूनी 8 बचे 40 बराबर हो गया -31। ये 0 से क्या हो गया, छोटा हो गया। इसका मतलब d हो गया छोटा 0 से। जब d 0 से छोटा हो गया तब इसके मूल वास्तविक नहीं होंगे, है ना। इसलिए अतः समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है ना। क्या हो गया, इसका तो मूल वास्तविक है ये नहीं है, इसलिए इसका कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए इसका कोई अस्तित्व नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है ना। कोई अस्तित्व है नहीं तो ये आगे हल नहीं होगा नहीं। अब हम दूसरा सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 क्या है, 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 = 0। ए बराबर निकाल लेंगे 3, बी बराबर हो गया -4√3 और सी बराबर हो गया 4। डी निकाल लेंगे हम, b² माइनस 4ac हुआ बराबर डी कितना हो गया -4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ये कितना हो गया इंटू गुना 3 और गुना सी हो गया 4। 4 × 16 16 48 हो गया माइनस 4 × 12 = 48 बराबर हो गया 0। हो गया कि नहीं, बराबर हो गया, यानी डी जो हो गया 0 के बराबर हो गया। जब डी 0 के बराबर हुआ तो मूल कैसे हो गए, वास्तविक और समान। यहां लिखेंगे अतः मूल वास्तविक और समान है, इसलिए इसका अस्तित्व है, इसका अस्तित्व है ना। जब इसका अस्तित्व है तो हम निकालेंगे, इसलिए सूत्र लगाएंगे x बराबर -b प्लस माइनस √d/2a बराबर -b कितना है इसका, b है -4√3 तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो गया 4√3 प्लस माइनस डी कितना आया है, डी आ गया 0 है ना, √0/2 इंटू ए का मान हो गया, ए का मान 3 हो गया बराबर कितना हो गया ये, अब 4√3 प्लस माइनस 0 खत्म हो गया, ये हो गया 4√3/3 दूनी 6 है ना, यानी 2 गुने 3 तो 2 दूनी 4 बराबर हो गया कितना 2√3/3 है ना। ये उसका हल हुआ। इस तरह से इसको हम और तोड़ सकते हैं। जैसे इसको हम यहाँ 3 है तो इसको हम √3 गुने √3 लिख सकते हैं, √3 से √3 काट देंगे तो 2/√3 होगा। ये हल होगा इसका, है ना। अब हम देखते हैं तीसरा सवाल। तीसरा सवाल क्या है, 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, तो a बराबर कितना हो गया 2, b बराबर -6, c बराबर 3, d निकाल देंगे b² माइनस 4ac बराबर हो गया, b हो गया 6 का स्क्वायर -4 गुने a हो गया 2 गुने 3, c हो गया 3 है ना, बराबर कितना हो गया ये 6 36 माइनस 4 दूनी 8 दिया 24 बराबर कितना हो गया ये 12। ये जो हो गया 0 से बड़ा हो गया। अतः मूलों का अस्तित्व होगा, मूलों का अस्तित्व है। अब मूलों का अस्तित्व है तो हम निकाल देंगे इसको, इसलिए x बराबर सूत्र लगाएंगे -b प्लस माइनस √d/2a है ना,
बराबर कितना हो गया ये माइनस बी, बी कितना है -6, तो माइनस माइनस कट गया, प्लस माइनस अंडर रूट डी, डी कितना आया 12, बटा हो गया 2 गुने ए का मान कितना है 2, बराबर यहाँ हल करेंगे 6 हो गया प्लस माइनस 4 तिया 12, 2√3, अब बटा हो गया 2 दूनी 4, है ना। इसके 2 मूल होंगे, इतना ही हम छोड़ सकते हैं, नहीं तो काट सकते हैं। 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, यानी हो गया 3 प्लस माइनस √3 बटा 2, ठीक है। तो इतना मूल हो गया इसका, है ना। इस तरह से बच्चों हम इस प्रश्न 1 को हम हल करते हैं। इस प्रश्न 1 में 3 सवाल था जो तीनों इस प्रकार हल हुआ, है ना। इसमें हम सूत्र भी डाल सकते हैं। ये जो सूत्र उपयोग हुआ मूल 2 को होता है, जैसे हम मूल बराबर लिखेंगे -b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac बटा 2a होता है ना। इसको तुम शॉर्ट में लिख सकते हो -b प्लस माइनस अंडर रूट d बटा 2a। ये सूत्र है, ये सूत्र का उपयोग हम कर सकते हैं इसमें, ठीक है। अब हम इसका अगला सवाल हम अगले वीडियो में देखेंगे।